नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने घर के मंदिर में पूजा की। उसके बाद मैं मंदिर गई जहाँ मैं दुर्गा माँ की दर्शन पूजा और भोलेनाथ की पूजा की। मन तो प्रसन्न हो गया। वहाँ हमने माँ की आरती और पूजा में भाग ली। सच में माँ का दरबार बहुत ही दिव्य और मनमोहक है। इसके बाद मैं पंडाल पहुँच रही हूँ जहाँ भव्य रूप में माँ दुर्गा की प्रतिमा सजाई गई थी। माँ को देखकर मन में एक अलग ही श्रद्धा और ऊर्जा का अनुभव हुआ। माता के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि जो सच्चे मन से माता को पुकारता है उसकी झोली हमेशा खुशियों से भर जाती है। और आज माँ नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा हो रही है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा है, जो माता दुर्गा के 9वें और अंतिम रूप की पूजा होती है। यहाँ माला चढ़ाया जा रहा है माता रानी को, और ये सब देख के मन में एक अनंत उल्लास और पता नहीं क्या मन में विचार आते रहता है। घर वापस आकर हमने यहाँ हवन की तैयारी कर रही हूँ मैं। पंडित जी आ गए थे तो मैं यहाँ हवन को मिला रही हूँ। जो पंडित जी बता रहे थे सारा सामग्री मैं इसमें मिला रही थी, और बस हवन की तैयारी यहाँ हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। माना जाता है कि हवन से घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं और वातावरण पवित्र व शांत बना रहता है। नवमी हवन से माँ दुर्गा से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और संतति सुख का शांत आशीर्वाद मिलता है माता रानी से। नवरात्रि की 9 दिन की साधना, व्रत और पूजा का समापन नवमी की हवन से होता है। इसी साधना की पूर्णता मानते हैं। हवन में अग्नि देव को साक्षी मानकर घी, हवन सामग्री और मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है। यह माँ दुर्गा तक हमारी प्रार्थना और भक्ति पहुँचाने का माध्यम होता है। और यहाँ पंडित जी हम लोग को हवन के बारे में भी समझा रहे थे बीच बीच में। नवमी के हवन के बाद ही कन्या पूजन और भोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजन नवरात्रि की साधना का सार है। यह माना जाता है कि जो भक्त नवमी के दिन हवन करता है उसके जीवन में माँ दुर्गा की कृपा अस्थायी रूप से बनी रहती है। और यहाँ हम सब मिलके हवन कर रहे थे। बस माता रानी संकट को दूर करें, यही प्रार्थना है माता रानी से। और यहाँ हवन की लास्ट की जो विधि है वो कंप्लीट कर रहे हैं और समझा रहे हैं। पंडित जी बहुत अच्छे से समझा रहे थे। इस बार पंडित जी ना थोड़े से जल्दी में थे। तो देखिए यहाँ हवन लास्ट हो रहा है, और बस मन में एक अलग भावना और शांति थी कि दुर्गा माँ सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे हम सब पे। और बस और मेरे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना मैं कर रही हूँ कि जो मेरे भी जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें कि मैं कितना परेशानी से वीडियो बनाती हूँ। उसके बाद देख सकते हैं कि बच्चे लोग कैसे डांस कर रहे हैं। इधर आरती भी चल रहा था, उधर बच्चे डांस कर रहे थे। इधर पंडित जी बुलाकर बोले कि कोई छा खोल देते हैं, उसके बाद तो जो इसमें पैसा होता है और जो भी होता है वो पंडित जी लेते हैं। इधर माँ भी बैठी हुई तो मैं आशीर्वाद ले ली। उसके बाद हवन पूर्ण हो गया। उसके बाद पंडित जी को खिलाना था तो जल्दी बस हम सब खाना निकाल रहे हैं। यहाँ पहले पंडित जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद 9 कन्या पूजन होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ क्या क्या बनाई हूँ। पूड़ी है, काले चने की सब्जी है,
उसके बाद हलवा है, गोभी की सब्जी है, और बस यही सब, खीर है। सब माता रानी को भोग लगाएंगे हम दोनों मिल के यहाँ खाना बनाते हैं। ये कद्दू की सब्जी थी, चना डाल के ये खीर बना हुआ है। माता रानी मेरे घर ना 9 नहीं आती हैं, 9 से ज़्यादा आती हैं हर बार ऐसा ही होता है कि आप छांट के बच्चों को तो नहीं ला सकते हो। माता रानी का दिन होता है, जो बच्चे आ रहे हैं तो बहुत भाग्य का दिन है मेरे लिए कि मेरे बच्चे मेरे 9 माता के रूप में मेरे घर इतने सारे बच्चे पधारे हैं। ये तो सौभाग्य की बात है ना कि माता रानी हम सब पे बस इसी तरह की पद दृष्टि बनाए रखें। फिर मैं यहाँ प्रेम से भोजन परोस रही हूँ और माता के रूप में मानी जाने वाली इन कन्याओं की सेवा कर हमें अपार संतोष मिल रहा है। और यहाँ मैं इनको विदागरी के लिए पैसा और जो भी हो रुमाल में बांध के मैं दे रही थी, फ्रूट्स वगैरह। इसी के साथ हमारा दिन माँ की कृपा और आशीर्वाद से भरा रहा, मंगलमय रहा। बाय बाय दोस्तों।